अस्सलाम व्यूवर्स, मैं आपका टीचर मोहम्मद वजाहत इब्राहिम। आज हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं मॉड्यूल वर्ब का फर्स्ट पार्ट यानी कि कैन। और हम आज डिस्कस करेंगे और हम आपको बताएंगे कि आप इंग्लिश में कैसे अपनी सलाहियत को बता सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। कैन हम क्यों यूज़ करते हैं उसका एक रीज़न है, क्योंकि इंग्लिश में आप कोई भी सेंटेंस, कोई भी स्ट्रक्चर होते हैं उसके तमाम हर चीज़ के अपने एक रीज़न्स होते हैं। इसी तरह हम जो कैन यूज़ करते हैं उसका भी एक रीज़न होता है। कैन हम इसलिए यूज़ करते हैं कि जब हमें एबिलिटी बतानी हो, जब हमें अपना कॉन्फिडेंस को ज़ाहिर करना हो, या जब हमें अपनी सलाहियत का इजहार करना हो तो हम कैन यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कुक खाना अच्छा बना सकता है, आर्मी मुल्क कौम की अच्छी हिफाजत कर सकती है, डॉक्टर मरीज़ का अच्छा इलाज कर सकता है। देखिए, हमें कभी भी अगर हम बीमार होंगे तो हम किसी भी एक आम शख्स के पास नहीं जाएंगे, बल्कि हम एक डॉक्टर के पास ही जाएंगे, क्योंकि हमें उस पर एतमाद है, कॉन्फिडेंस है, हमें ये बात पता है कि उसमें सलाहियत है कि वो इलाज कर सकता है। तो इसलिए हम कैन यूज़ करते हैं। अच्छा, कैन को जब भी हम उर्दू में इसकी एक आइडेंटिफिकेशन होती है कैन की, वो ये होती है कि कैन के जुमलों के आखिर में सकता, सकती या सकते हैं आता है। हमारे पास एक फार्मूला होता है कैन का, अफर्मेटिव का, सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को आप बेस फॉर्म भी कह सकते हैं, तो हम ये भी कह सकते हैं कि सब्जेक्ट प्लस कैन बेस फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसका अगर हम एक सेंटेंस बनाएं कि राइटर अच्छी कहानी लिख सकता है, तो इसकी इंग्लिश होगी राइटर कैन राइट अ गुड स्टोरी। अगर मैं आपसे कहूँ राइडर एक अच्छी बाइक चला सकता है, राइडर से मुराद जो बाइक चलाने वाला होता है लड़का, राइडर एक अच्छी बाइक चला सकता है, तो इसकी इंग्लिश होगी राइडर कैन राइड अ बाइक गुड और फास्ट, यानी ये तेज़ बाइक चला सकता है। अगर मैं आपसे कहूँ कि फ़लक एक अच्छी डॉक्टर बन सकती है, तो इसकी इंग्लिश होगी फ़लक कैन बी अ गुड डॉक्टर। एक बात जहन में रखिएगा कि जब भी हम स्ट्रक्चर्स बनाते हैं उसमें हम जो भी स्ट्रक्चर है हमें उसे फॉलो करना पड़ेगा। अगर पहले सब्जेक्ट है तो हमें पहले सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, फिर मॉडल वर्ब लिखेंगे, उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे। फॉर एग्जांपल, मैं अगर आपसे कहूँ कि मैं इंग्लिश पढ़ा सकता हूँ, तो इसमें इसके अगर हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो इसकी इंग्लिश की ट्रांसलेशन ये होगी कि आई कैन टीच इंग्लिश। तो इसमें जो आई है वो सब्जेक्ट है, कैन हमने इसलिए यूज़ किया क्योंकि ये मॉडल वर्ब है, और जो टीच है ये बेसिकली वर्ब है, और इंग्लिश जो है वो ऑब्जेक्ट है। तो ये बात तो हो गई अफर्मेटिव सेंटेंस की। अब कुछ मामला ऐसे होते हैं जो इंसान में वो एबिलिटी नहीं होती या उसमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता और वो काम नहीं कर सकता, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं एक स्ट्रक्चर और एक फार्मूला होता है नेगेटिव का। वो फार्मूला ये होता है जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस कैन, उसके साथ हम ऐड करते हैं नॉट को, और उसके बाद फिर हम लगाएंगे वर्ब फर्स्ट फॉर्म या बेस फॉर्म, और उसके बाद लगाएंगे हम ऑब्जेक्ट। ये फार्मूला जो होता है, इस फार्मूले के तहत हम वो काम बता सकते हैं जो हमारे अंदर एबिलिटी नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं आपसे कहूँ कि मैं एक ड्रामा जो है वो एक ड्रामे की एडिटिंग नहीं कर सकता हूँ, तो इसकी इंग्लिश होगी आई कैन नॉट एडिट अ ड्रामा। अगर मैं आपसे कहूँ कि तुम चीन जो है चाइना, तुम चाइना पैदल नहीं जा सकते हो, तो इसकी इंग्लिश होगी यू कैन नॉट गो टू द चाइना बाय वॉक। वो अभी इंग्लिश नहीं बोल सकता है, ही कैन नॉट स्पीक इंग्लिश नाउ। इसी तरह हमारे पास कुछ इंटरोगेटिव सेंटेंस आते हैं कि जिसमें हम कैन के ज़रिए सवाल पूछते हैं, तो उसका स्ट्रक्चर होता है हमारे पास मॉडल वर्ब, यानी कि इस वक्त कैन है हमारे पास मॉडल वर्ब, तो हम पहले कैन लगाएंगे और उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे और उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर आपसे कहूँ कि क्या तुम क्लास अटेंड कर सकते हो, तो इसकी इंग्लिश होगी कैन यू अटेंड द क्लास। क्या तुम ऑफिस टाइम पे आ सकते हो, कैन यू कम ऑफिस ऑन टाइम। एक सेंटेंस और ले लेते कि क्या तुम 24 घंटे पढ़ सकते हो, कैन यू रीड और स्टडी 24 आवर्स। इसी तरह हम कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं, उन्हें कहते हैं नेगेटिव इंटरोगेटिव, क्योंकि इस सेंटेंस के अंदर हम नेगेटिव भी, ये जो एक सेंटेंस होता है जो कि दो सेंटेंस में मुश्तमिल होता है, जिसमें आप एक वक्त में नेगेटिव यानी कि इनकार भी कर रहे होते हैं और सवाल भी पूछ रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे कहूँ कि क्या तुम
मेरे पेपर नहीं दे सकते हो। तो नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने का एक फार्मूला होता है हमारे पास। वो फार्मूला होता है हमारे पास, सबसे पहले तो मॉड्यूल ऑफ लिखते हैं, यानी कि हम कैन यूज़ करेंगे, उसके बाद हम सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, और उसके बाद हम नॉट लगाएंगे, और फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद लगाएंगे ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल मैं अगर आपसे कहूँ कि क्या तुम मेरे पेपर नहीं दे सकते हो, तो इससे इंग्लिश होगी कैन यू नॉट गिव मी अ पेपर। अगर मैं आपसे कहूँ कि क्या तुम क्रिकेट नहीं खेल सकते हो, तो इसकी इंग्लिश होगी कैन यू नॉट प्ले अ क्रिकेट। इसी तरह हम कैन को WH वर्ड्स के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। यानी कि WH वर्ड्स वो अल्फाज होते हैं, हम शायद आपने अगर इंटरोगेटिव प्रोनाउंस पढ़े हों तो आपको अंदाज़ा होगा कि WH क्वेश्चन हम वो वर्ड्स होते हैं जैसे जिनसे आप सवाल पूछ सकते हो डिटेल के साथ। फॉर एग्ज़ाम्पल वाट है, वेयर है, हाउ है, विच है, ये जितने भी हमारे पास वैन है, जितने भी हमारे पास WH वर्ड्स हैं। तो WH वर्ड्स के साथ हम कैन का यूज़ किस तरह कर सकते हैं, इसका बेसिकली एक फार्मूला होता है WH वर्ड्स प्लस कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो, तो इसकी इंग्लिश होगी व्हाट कैन यू डू फॉर मी। हम कैसे पहचान सकते हैं कि कौन सही है, हाउ कैन वी आइडेंटिफाई हु इज़ राइट। आज हमने कैन का कंप्लीट यूज़ सीखा, और हमने जाना कि कैन के साथ हम जब सेंटेंसेस बनाते हैं वो अफर्मेटिव सेंटेंसेस किस तरह बनाते हैं, नेगेटिव कैसे बनाते हैं, और इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। और साथ के साथ हमने जाना कि WH वर्ड्स के साथ या WH क्वेश्चन के साथ हम कैन का यूज़ कैसे करते हैं, और नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस में कैन का यूज़ क्या है। इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो कैन से रिलेटेड तो आप प्लीज़ मुझसे लाजमी पूछिएगा। और आखिर में मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और शेयर करें, और साथ के साथ ये बेल आइकन जो है वो भी प्रेस कर दें। और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया, और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।